Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video. आप लोगों ने बैंकिंग सेक्टर के परफेक्ट नंबर्स तो देखे ही हैं, चाहे वो आरबीआई की रिपोर्ट्स हो या फिर इवन न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स हो कि नंबर्स तो भाई बहुत परफेक्ट चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं. बट इज देयर एनी डार्क साइड ऑफ दीज नंबर्स? तो इस वीडियो में हम वो एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे दोस्तों. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको बहुत मजा आने वाला है. देखो, अगर आपको एक रीसेंट एग्जांपल दूं तो अगर आप इंडियन फाइनेंशियल मार्केट देखो तो सितंबर तक इट वाज ऑल ग्रीन 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 ग्रीन, और अब लोग जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब ये रेड ग्रीन में बदलेगा. जब नंबर्स परफेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं एक एरिया ऑफ कंसर्न भी अराइज होता है. तो दिस वीडियो इज नॉट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी, बट दिस वीडियो इज मोर अबाउट टू अवेयर यू अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर. ठीक है, तो बिकॉज बहुत सारे रेगुलेटरी एस्पिरेंट्स को प्रोज एंड कॉन्स हर साइड के पता होने चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे. एंड तक आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स में मजा आने वाला है. प्लीज एंड तक बने रहना, बहुत ज्यादा जरूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट कि भैया अभी चल रही है हमारी महाशिवरात्रि सेल. तो अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो. दिस इज द टाइम. एंड अभी हम आपको ऑफर कर रहे हैं ट्रिपल वैलिडिटी अलॉन्ग विद 80% डिस्काउंट. 80% अगर आप कोड यूज करोगे Y581 फ्रॉम द ऐप. तो आ जाते हैं टॉपिक पे जल्दी से. तो देखो, पहले कुछ नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं. नंबर्स मैं आपके साथ कई बार शेयर भी कर चुका हूं, आप जानते भी हैं कि भैया हमारा जो जीएनपी है, एनएनपी है, वो हमारे ऑल टाइम लो चल रहे हैं. हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी हाई चल रहे हैं, रिटर्न ऑन असेट्स भी हाई चल रहे हैं. इवन हमारी जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो बहुत अच्छी चल रही है ना, 16%. इवन सीवियर टेस्टिंग में इट विल बी अराउंड 13%. तो सब कुछ अच्छा है, एक कॉन्फिडेंस आता है. लेकिन कहीं ना कहीं के वरीसम फैक्टर्स भी आते हैं यार. जब सब कुछ अच्छा है तो कहीं कुछ तो गड़बड़ हो सकता है. तो सबसे पहले हम ये जो जीएनपीए फैक्टर्स हैं इनके बारे में बात करते हैं. आई वॉज गोइंग थ्रू अ डिबेट इन दी राज्यसभा, तो वहां से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लगे जिसके बारे में बात करता हूं. देखिए, आरबीआई का एक रूल है कि अगर एनपीए, ऐसे एनपीए जिनमें प्रॉपर प्रोविजनिंग की गई है और उनको एनपीओ हुए 4 साल हो गए हैं, तो आरबीआई के रूल्स कहते हैं कि थ्रू बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी आप उन एनपीएस को राइट ऑफ कर दोगे. Write off means you will treat them as a loss, you will remove them from the balance sheet and that's it. And when you remove that from the balance sheet, आपके financials बहुत improve हो जाते हैं. पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डाटा शेयर करता हूँ. ये है वो जो आरबीआई का हमारा प्रोविजनिंग है कि banks write off non-performing assets including inter alia in those in respect which full provisioning has been made on completion of 4 years as per the RBI guidelines और board approved policies. ठीक है, तो राइट ऑफ बैंक्स करते रहते हैं अपने बहुत सारे लोन्स. राइट ऑफ करना भी ठीक है. ठीक है, उससे क्या होता है, आपके फाइनेंशियल्स शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छे नजर आते हैं. तो आपके जो एनपीए गिरने का कारण रहा है वो कहीं ना कहीं एक मेजर कारण ये है कि आपके जो राइट ऑफ्स यहां पे किए गए. अब इसके जरा थोड़ा सा हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाते हैं कि कितना क्वांटम जो है लोन्स का राइट ऑफ किया गया है. ठीक है, तो अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीएस अमाउंटिंग टू ऑलमोस्ट 5,53 करोड़, 5 लाख मतलब 5,53,000, 54,000 और 53,000 अप्रोक्सीमेटली करोड़ अमाउंट इज बीइंग राइट ऑफ फ्रॉम द बैंक्स बैलेंस शीट. इतना सारा, इतना ह्यूज अमाउंट हैज बीन राइट ऑफ. ठीक है, अब अगर आपको ये नंबर दिख रहा है और ये नंबर पिछले 3 साल का अगर हम बात करें, इट वाज द नंबर ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 एंड 23-24. 3 साल का डाटा है ये. 3 साल में लगभग 5-5.5 लाख करोड़ के लोन्स आपने राइट ऑफ किए. अब जब राइट ऑफ किया जाता है तो इसका मतलब जो है उन्हें सिर्फ बैलेंस शीट से रिमूव किया गया, रिकवर करने की जो है अटेम्प्ट्स जारी रहते हैं. तो ठीक है, राइट ऑफ करना कोई बुरी बात नहीं है. शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है, आपके फाइनेंशियल पैरामीटर्स अच्छे नजर आने लगते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है. लेकिन दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो अगर ये पैसा लॉस 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 होता जाएगा तो दैट इज अ प्रॉब्लम. तो आप क्या करते हैं, राइट ऑफ करके इनको रिकवर करने की कोशिश करते हैं. पैसा आप रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए बैंक्स के डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं. देयर इज SARFAESI एक्ट, देयर इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स एंड ऑल. ठीक है, लेकिन वहां पे एक एरिया ऑफ कंसर्न आता है कि भाई रिकवरी जो हो रही है वो बहुत कम है. ऑलमोस्ट 1/5 इज द रिकवरी रेट. अगर हम देखें 2021-22 का जो रिकवरी रेट था वो 19% था, 21 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड 27% इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24. तो ऑलमोस्ट इनमें से अगर हम देखें 5-5.5 लाख के लोन्स अगर यहाँ पे राइट ऑफ किए गए तो उनमें से हार्डली 1 लाख समथिंग करोड़ हमने यहाँ पे रिकवर किया है. बाकी के लगभग 3.5-4 लाख का जो अमाउंट है उसका क्या, वी नीड टू ब्रिंग इन दी एफिशिएंसी, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में आप
प्रॉफिटेबिलिटी भी लूज करेंगे एंड बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस भी लूज करेंगे, क्योंकि ठीक है इंडियन कस्टमर्स को तो ये पता नहीं चलता, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वहां पे तो सब चीजें शेयर्ड रहती हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम में लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो ये तो थी हमने जो पहले नंबर के बारे में बात की, एनपीए वगैरह के बारे में। ठीक है, अदरवाइज अगर हम देखें प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह शॉर्ट टर्म में वो नेचुरली निकल के आएगी। ठीक है, दैट्स गुड एंड द नंबर्स आर क्वाइट गुड, बट ये जो नंबर्स हैं दीज आर फॉर शॉर्ट टर्म्स, और हमें यहाँ पे एफिशिएंसी और इंप्रूव करनी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने इंप्रूव की ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इज नॉट पुटिंग एफर्ट, आरबीआई इज पुटिंग ऑल द एफर्ट्स, आरबीआई इज इंप्रूविंग एवरीथिंग, बट ये जो नंबर है दिस इज स्टिल क्वाइट लो, दिस हैज टू बी मतलब एटलीस्ट अबव 50% यार, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये तो था पहला एक एस्पेक्ट। ठीक है, दूसरा एक और एस्पेक्ट है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम फेसेस डीपेस्ट लिक्विडिटी डेफिसिट इन 15 ईयर्स। जो करंट अगर आप देखो बैंकिंग सिस्टम जो है वो अपने सबसे सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। ठीक है, अगेन ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है जो हमें देखने की जरूरत है। अब ये लिक्विडिटी क्राइसिस पहली चीज आया क्यों, सडनली ऐसी क्यों बातें हो रही हैं? देखो क्या हुआ कि नवंबर तक वी वर इन सरप्लस, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को बताया भी कि नवंबर तक हम लिक्विडिटी सरप्लस में थे, लेकिन दिसंबर में क्या हुआ कि देखिए आरबीआई क्या है, टाइम टू टाइम जो है वो फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करता है, स्पॉट मार्केट में वो रुपी को मेंटेन करने के लिए डॉलर को सेल करता है और रुपी को बाई करता है। रुपी की डिमांड आएगी, रुपी मेंटेन रहेगा, तो ये आरबीआई का इंटरवेंशन चलता रहता है। तो इसके लिए रुपी को सक करता है आरबीआई, और जब रुपी को सक करेगा तो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी क्रंच आएगा। फर्स्ट रीजन। नेक्स्ट रीजन कि यार आपके जो टैक्स की जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं, दिसंबर में क्वार्टरली रिपोर्ट आपकी आती है, तो वो पेमेंट्स करना होता है। देन सितंबर ऑनवर्ड्स आपने देखा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है एक ह्यूज क्राइसिस आपको देखने को मिला है, एफआईआई ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग की है। ठीक है, एंड इसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल मार्केट से जो ऑफलोड हुआ है कैपिटल का, तो उसकी वजह से भी जो है हमारा वी कैन से लिक्विडिटी क्राइसिस यहां पे आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये मल्टीपल रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस यहां पे आपको देखने को मिला है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब इसको इंप्रूव करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई मल्टीपल चीजें कर रहा है। ठीक है, अच्छा चलो एक और पॉइंट है, पहली चीज ये जो क्राइसिस है इसके क्या इंपैक्ट है, फिर आरबीआई क्या कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो इस क्राइसिस का क्या इंपैक्ट है, इसका एक इंपैक्ट तो यही है कि आपकी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो है वो आपकी ऑलमोस्ट हाई चल रही है। मैं अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी फेब की मॉनेटरी पॉलिसी थी उससे अगर डाटा कोट करूं तो आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो है वो 80.8 चल रहा है, विच अगेन शोज कि आपकी लिक्विडिटी क्राइसिस है, क्योंकि बैंक्स अपना ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक रिस्क की फैक्टर तो ये शो करता है कि जब आप ज्यादा डिपॉजिट्स यूज करोगे, दो वी आर मेंटेनिंग सीआरआर, वी आर मेंटेनिंग प्रॉपर एसएलआर, तो हमारे पास लिक्विडिटी बफर है, हमारा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है दैट इज अगेन अराउंड 128। ठीक है, 128% के आसपास है, मतलब हमारे पास सॉल्वेंसी बफर्स प्रॉपर हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैंक रन टाइप सिचुएशन नहीं बनने वाली। तो ये अगर थोड़ा हायर भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हायर होने के एक साइड इफेक्ट और भी हैं। आप इस रेशो को देखो तो क्या है, आप अपने डिपॉजिट्स का ज्यादा पोर्शन यूज कर रहे हो लोन में देने के लिए, और डिपॉजिट्स पे आप एक गारंटीड इंटरेस्ट ऑफर करते हो। तो आप क्या है कि आप जब एक गारंटीड, सपोज आपने ऑफर किया किसी एफडी में 7%, ठीक है, तो आपको 7% ऑफर करना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी हाई ही है, वो रहेगी। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर आप ये देखो कि हायर क्रेडिट डिपॉजिट रेशो की एक और सिग्निफिकेंस भी होती है कि आपके जो लोन्स हैं, फ्लोटिंग लोन्स, भले ही आरबीआई ने वहां पे रेट कट किया है, वो सस्ते नहीं होंगे, बिकॉज आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो ऑलरेडी हायर है ना। आपने कहां से पैसा दिया, आपने डिपॉजिट से पैसा दिया। ठीक है, बिकॉज लिक्विडिटी क्राइसिस था, तो आपने जब डिपॉजिट्स पे जो रेट ऑफर आपने बोला है जो करने के लिए 7% वॉट एवर इट इज, तो वो आपको यहां पे पे करना पड़ेगा, भले ही आरबीआई जो है वो कट कर दे रेट। तो इस वजह से लोन्स जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी जो ट्रांसमिशन आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। बैंक्स आर रिलक्टेंट टू कट देयर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स, वन ऑफ द रीजन। ठीक है, तो आई थिंक ये अब आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर था। इसके अलावा मैंने आप लोगों से और भी डाटा शेयर किए थे कि आपका जो कॉल रेट का जो हमारा कॉल रेट चल रहा है,
जहां पे बैंक टू बैंक बोरो करते हैं, दैट इज अगेन इट वाज, अगर हम नवंबर दिसंबर का डाटा देखें तो मुझे क्योंकि वही डाटा भी याद है, तो इट वाज समवेयर अराउंड 6.6% के आसपास था, विच इज इवन हायर देन द रेपो। तो विच शोज अगेन कि लिक्विडिटी क्राइसिस है। और आरबीआई के पास तो देखिए डेली बेसिस पे डाटा रहता है। तो अब आरबीआई ने उसको सुधारने के लिए क्या किया, आरबीआई ने मल्टीपल मेजर्स यहां पे इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से कुछ कंट्रोवर्शियल मतलब जिन पे बहुत ज्यादा हाइप किया गया, अननेसेसरी हाइप उन पे क्रिएट किया गया है। तो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई ने वेरिएबल रेपो रेट ऑफ जो है वो उस पे मतलब दे आर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी 50,000 करोड़ एंड ऑल। देन जो एक मेजर इनिशिएटिव जिसके बारे में सबसे ज्यादा हाइप है, देयर वाज यूएसडी आईएनआर स्वैप। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहली चीज है, कोई नया स्टेप नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने क्योंकि ये टर्म पहली बार सुनी है तो उनको लग रहा है कि ये पहले भी आरबीआई पहले भी किया है, और इवन टू एन एक्सटेंट ऑफ 5 बिलियंस उन्होंने किया है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। आप 2022 की एनुअल रिपोर्ट उठा के देखो, आपको ये डाटा वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज, कोई नया स्टेप नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव नहीं है जो आरबीआई ने पहली मतलब इट्स लाइक पहली बार किया है। ठीक है, अब इसके अंदर आरबीआई ने बोला कि सपोज 10 बिलियन का हम यूएसडी आईएनआर स्वैप करेंगे। अब कुछ लोगों ने बोला इससे जो है रुपये को स्टेबिलिटी मिलेगी एंड सो, उसके बारे में भी बात करता हूं। ठीक है, पहली चीज आप सोचो, आप यूएसडी सपोज लॉजिकली अगर आप सोचो, आरबीआई क्या कर रहा है, यूएसडी बाई कर रहा है, यूएसडी बाई कर रहा है, यूएसडी की डिमांड क्रिएट कर रहा है। लॉजिकली सोचो, तो जब आप यूएसडी की डिमांड क्रिएट करोगे, क्या रुपये स्ट्रांग होगा, वीक पड़ेगा? आप लॉजिकली सोचो। इन ए सिचुएशन जहां पे हमारा रुपये वीक पे वीक होता जा रहा है, आप लॉजिकली सोचो अगर आरबीआई रुपये डॉलर को बाई करेगा, रुपये को प्रोवाइड करेगा, तो इट्स लाइक अभी तक लिक्विडिटी क्राइसिस क्यों आया था? अभी तक मैंने आपको यही बताया ना कि इट्स लाइक वो क्राइसिस क्यों आया, क्योंकि आरबीआई इंटरवीन करता है स्पॉट मार्केट में, वो यूएसडी को सेल करता है, रुपये को बाई करता है। दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से क्राइसिस भी है। ठीक है, और यहां पे वो उल्टा कर रहा है, यहां पे वो यूएसडी बाई कर रहा है। ठीक है, तो अब या तो आरबीआई आपका बेवकूफ बना रहा है या आप बेवकूफ बन रहे हो। सिंपल सी बात है यार, देखो सिंपल सी बात है। इट्स लाइक इसका क्वांटम देखो, आपको लग रहा है 10 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। इसके रिगार्डिंग में अगर आपको बताऊं कि 2022 का डाटा मुझे याद है, ऑलमोस्ट 100+ बिलियंस आरबीआई ने यूएसडी सेल किया था और रुपये बाई किया था, तब जाके हम थोड़ा सा करेंसी को स्टेबल रख पाए थे। एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं है, बट इट वाज ए मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100 बिलियंस जस्ट टू मेंटेन एट अ लेवल। ठीक है, तो 10 बिलियन इज लाइक नथिंग यार। बट हाँ, इसके कुछ एडवांटेज है। अगर आप देखो यूएसडी आईएनआर स्वैप के कुछ एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? पहली चीज, लिक्विडिटी जो क्राइसिस है उसमें एक ह्यूज इंजेक्शन रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स। मतलब जो यहां पे करंट क्राइसिस चल रहा है उसको मैनेज करने के लिए दिस वुड बी अ गुड इनिशिएटिव। तो रुपये की जो लिक्विडिटी क्राइसिस है उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी का जो क्राइसिस है उसमें ये हेल्प करेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है दोस्तों, कि जब आप यूएसडी बाई करोगे तो दिस विल एड अप टू योर फॉरेक्स। ये आपके फॉरेक्स को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या बाई 10 बिलियंस। ठीक है, तो 10 बिलियंस जब यहां पे एड अप हो जाएंगे तो आपके पास एटलीस्ट थोड़ा सा कुशन और है जिसमें आप यूएसडी को यूज कर सकते हो, एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, क्योंकि 3 साल के बाद ये चुकाना होगा। तो ये एडिशनल 10 बिलियन जो आपके पास यहां पे है, आप शायद इनको यूज कर सकते हो टू इंटरवीन इन द मार्केट, टू स्टेबलाइज द यूएसडी आईएनआर रेट। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। यानी कि अगर आप यहां पे देखो, ये जो यूएसडी आईएनआर स्वैप है, इसके टेक्निकली 2 ही फायदे हैं। पहला, ये इमीडिएट लिक्विडिटी को एड्रेस करेगा। दूसरा, ये आरबीआई के फॉरेक्स में एक एडिशनल कुशन ऐड करेगा, जिसको आरबीआई अपने हिसाब से अगर जरूरत लगती है तो यूज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो आप कहते हो कि यूएसडी आईएनआर की जो स्टेबिलिटी आ जाएगी एंड सो दैट इज मतलब अगेन आई वोंट कमेंट ऑन दैट पार्ट। देन अगर हम इसके बारे में और बात करें तो एक और एडवांटेज है कि बैंक्स ने यहां पे जो एटलीस्ट ये जो फंड्स बोरो किए हैं, जो 10 बिलियन के यहां पे फंड्स बोरो किए हैं, वो फंड्स आपके एटलीस्ट एक फिक्स्ड वी कैन से उन पे वोलेटिलिटी एक्सचेंज रेट की नहीं रह जाएगी। मतलब ये जो पैसा, क्योंकि आपने ये आरबीआई से एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे लिया है, मतलब आप क्या करोगे, फॉरवर्ड रेट पे करोगे व्हिच वुड बी करंट स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम। तो ये प्रीमियम आप पहले से ही फिक्स कर लोगे। अब आपकी करेंसी एप्रिशिएट करे डेप्रिशिएट करे, आपने वो रिस्क हेज कर लिया।
ठीक है, तो बैंक्स ने एटलीस्ट इस क्वांटम तक अपना जो है फॉरेन एक्सचेंज जो रिस्क था वो यहां पे हेज कर लिया। लेकिन ये देखो इट्स लाइक अ पीनट अमाउंट, अगर हम इसे कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से देखें तो पीनट भी नहीं बोलूंगा, बट हाँ इट्स लाइक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट अगेन इट इज अ थिंग। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों रिलेटेड टू सम ऑफ द परफेक्ट नंबर दैट वी आर सीइंग और उनके पीछे के लॉजिकल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर इस तरह के और भी कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे एक और चीज बताना कि आपको क्या लगता है क्या स्टिल, क्योंकि देखो अब आपको लॉजिकली सोचना है। ठीक है, तो लॉजिकली सोचने के बाद जो आप परफेक्ट नंबर्स देखते हो, आर दे दैट मच परफेक्ट और इज देयर अ वरीसम एक्शन बिहाइंड दैट? ठीक है, तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और एक और इंपॉर्टेंट चीज की दोस्तों, अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, यहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री। अगर आपको आरबीआई वेबसाइट की फुल कवरेज चाहिए फॉर फ्री तो यहाँ पे मेरा ग्रुप है कम्युनिटी सेक्शन में, फाइनेंस बाय वीर सर, इसमें मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूँ। यूट्यूब लेक्चर्स जो मतलब जो इसके कवरेज के रिगार्डिंग जो लेक्चर्स होते हैं वो यूट्यूब पे फ्री होते हैं। तो फ्री बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर फॉर ऑल द रेगुलेटरी एग्जाम्स। एंड अगर आप हमारे किसी पेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट गो विद द बैंक महापैक प्लस, क्योंकि इसमें मल्टीपल बैंकिंग एंड रेगुलेटरी एग्जाम्स की कवरेज मिलती है। एंड कोड यूज कर सकते हो Y581 एंड द कॉइंस फ्रॉम द ऐप। एंड अभी तो मैंने आपको बताया कि अभी शिवरात्रि सेल चल रही है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। भगवान का आशीर्वाद दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दीजिए। इसी के साथ वीडियो करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।